Hello students, hope all are fine at home. Okay, so today we are continuing our last topic from the lecture excretion, and mainly today we will focus on excretion in humans. Okay, what are the process of excretion? What are the steps of excretion in human? Before that we have already discussed that why excretion is necessary and what are the main products of excretion. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट वी आर एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ द बॉडी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वेस्ट भी बोलते हैं. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी seen that nitrogenous waste or metabolic waste are excreting out of the body. Now why we are only calling it nitrogenous waste? क्योंकि हम तो ग्लूकोज भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, बट व्हाट हैपन एक्चुअली मैनी टाइम्स दैट ग्लूकोज फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी. हमने देखा था लीवर में क्या हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनकर स्टोर होता है, जो फैट होता है वो स्किन के बीनीथ स्टोर होता है. दिस आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स. कुछ टाइम में हमें क्या होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, कंज्यूम हो जाते हैं. स्टिल इफ दिस आर इन एक्सेस तो हम उसको क्या करते हैं, यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. ओके, नाउ डिफरेंट एनिमल्स आर हैविंग डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. होता सब में नाइट्रोजिनस वेस्ट ही है. नाइट्रोजिनस वेस्ट हमने किसके मेटाबॉलिज्म से देखा था, बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कि जब प्रोटीन बार बार कट होगा और फिर रिफॉर्म होगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे वो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स लीवर में आएंगे, यूरिया में चेंज होंगे, कन्वर्ट होंगे हमारी बॉडी में, और फिर यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. विदाउट वाटर आप उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाओगे, वो सॉल्युबल किस में है, वाटर में ही है. नाउ फर्स्ट थिंग, एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाटर. वाटर एनिमल्स जनरली अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं. हाईली टॉक्सिक होता है बॉडी में और बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को निकालने के लिए, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर. सो दिस एनिमल्स आर एक्चुअली लिविंग इन वाटर. तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने बॉडी के थ्रू अमोनिया को वाटर में सॉल्युबल डिजॉल्व करके एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं. जो एनिमल जिस टाइप की कंडीशंस में रहता है उस टाइप की कंडीशन में वैसे अडॉप्ट होकर वो उस टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है. क्योंकि एनिमल्स, ये वाटर एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उनको वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है. दैट्स वाई दे आर एक्सक्रीटिंग आउट द अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. आप देखो पैरामीशियम प्रोटिस्ट, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटिंग आउट द अमोनिया. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग ओनली वन सेल. उनके पास क्या नहीं है, कोई बहुत सारा सिस्टम नहीं है, ओनली वन सेल दे आर हैविंग. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन सेल व्हाट दे कैन डू, सिर्फ उसकी जो सेल वॉल है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हैं. तो वो वाटर में सॉल्युबल होकर अमोनिया उनकी बॉडी से बाहर हो जाता है. देन सेकेंड वन, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, जो ऐसी जगह में रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी, जिनके पास वाटर अवेलेबल है बट नॉट एज मच एज वाटर अवेलेबल फॉर द वाटर एनिमल्स. इतनी क्वांटिटी में नहीं है बट है, नॉर्मली है. सो दे आर एक्सक्रीटिंग आउट द यूरिया, और यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. अमोनिया के कंपेयर में लेस टॉक्सिक है. वाटर में अमोनिया के कंपेयर में थोड़ा सा कम सॉल्युबल है, कम रिक्वायरमेंट होती है यूरिया को. अगर आपको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है तो जितनी रिक्वायरमेंट अमोनिया के लिए होती है उतनी रिक्वायरमेंट वाटर की नहीं होती है. सो दिस एनिमल आर डूइंग दिस. मैनी लैंड एनिमल्स एंड सम बॉनी फिशेस, दे आर एक्सक्रीटिंग आउट विद द वाटर. एंड देन लास्ट वन, द बर्ड्स, दे आर एक्सक्रीटिंग आउट यूरिक एसिड. आपने देखा होगा कि जब बर्ड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलते ही बहुत ड्राई हो जाता है, पेस्ट फॉर्म में करते हैं और बाहर आते ही वो बहुत ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर बहुत मिनिमम होता है. दैट्स वाई वो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज इन एयर द बर्ड्स आर नॉट गेटिंग वाटर एट ऑल. उनके पास वाटर का कोई सोर्स नहीं है जैसा लैंड पर है, वाटर एनिमल्स के पास है. इसलिए वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं. बहुत कम टॉक्सिक होता है और साथ साथ में बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट रखता है. ईजीली क्या कर सकते हैं बर्ड, उसको इन एयर ऑल्सो दे कैन एक्सक्रीट आउट. दैट्स वाई. ओके, सो जिस कंडीशन में से रेप्टाइल्स लिखा हुआ है, इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, तो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट एरियाज आर ड्राई. सो जिस कंडीशंस में जैसे एनिमल्स रहते हैं उस कंडीशन में उस हिसाब से दे आर एक्सक्रीटिंग आउट. वो अडेप्टेशंस बोलते हैं हम इसको, कि उनको जिस तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो उस तरीके के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एलिमेंट आउट करते हैं. नाउ वी आर डूइंग द एक्सक्रीशन इन human in this video. So excretion in human needs excretory system, है ना.
एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर चीज़ के लिए एक सिस्टम है। तो मेन ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, हीरो कौन है, लीड कौन कर रहा है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, किडनीज। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनीज है, देन वन पेयर ऑफ यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, ये 4 चीज़ें हैं जो मिलकर क्या कर रही है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही है, किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, नाउ सबसे पहले आप ये देख लो कि किडनीज आर द बीन शेप्ड, ओके, ureter are the tubes coming out of the kidney. Now these tubes are going to urinary bladder. उसको थोड़ा और प्रॉपर करते हैं, because of the space it is not working. ये क्या हुई, हमारी बीन शेप्ड किडनी हुई, इसमें से बाहर निकलता है जो ट्यूब यूरिन लेकर, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। दिस यूरेटर इज गोइंग टू कलेक्ट यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर का जो लास्ट पार्ट है इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। सो दिस आर द किडनीज, दिस आर द यूरेटर, दिस आर यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। ओके, we are going to understand this with the help of video. Now let's see. Now before starting to learn about the function and the structure of the kidneys, I want you to understand some fundamentals, okay, ताकि आप उन चीज़ों को और इजीली समझ सको। आपको ये सुनने में आएगा कि इन surface of the kidneys are convex and concave. ओके, अगेन एंड अगेन यू विल हियर दिस। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। कैसे सर्फेस ऑफ द किडनीज आर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, आप ऐसे देखो कि हम जब किडनी बनाते हैं वी आर मेकिंग इट लाइक दिस, इन दिस वे। ओके, सो आप ये वाली सरफेस देखो इसकी, ये कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो रही है, मैच हो रही है, इजंट इट। सो दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स, और ये सरफेस आप देखोगे तो ये थोड़ी अंदर की तरफ है ऐसे, तो ये किससे मैच हो रही है, कॉन्केव लेंस से। सो दिस सरफेस इज कॉन्केव। सो आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स, इनर सरफेस इज कॉन्केव। दिस इज़ वन थिंग। नाउ अनदर थिंग कि हाउ द ब्लड इज़ गोइंग, किडनी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप देखोगे, मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ, हार्ट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो हम उसको कार्डियक बोलते हैं, इजंट इट। किडनी से रिलेटेड जो भी होगा हम उसको रीनल बोलेंगे। ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू किडनीज आर कॉल्ड रीनल। जैसे आपने सुना होगा रीनल स्टोन, स्टोन हो जाता है किडनी में, हम उसको क्या बोलते हैं, रीनल स्टोन। रीनल फिल्ट्रेशन बोलेंगे किडनी में जब ब्लड फिल्टर होगा, सो इट इज़ कॉल्ड रीनल। अब आप ब्लड का सर्कुलेशन देखोगे तो एक जनरल हम उसका सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया था, फूड इंटेक किया था। ये फूड हमारा क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। एब्जॉर्ब होकर ये फूड हमारा कहाँ गया, ब्लड में गया। ब्लड ने क्या किया, इस फूड को सेल्स तक लेकर गया, सेल्स और टिश्यूज़ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क कौन सा हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई। मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद निकला वेस्ट, ठीक है, और ये वेस्ट वापस कहाँ गया, ब्लड में ही गया। ओके, एंड दिस ब्लड इज़ कमिंग टू द किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। यही ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए ये सारा वेस्ट लेकर कहाँ आया, किडनी के पास आया। यही ब्लड कहाँ से पास होता है, बीच में। दिस ब्लड इज़ पासिंग थ्रू द लीवर ऑल्सो। यहाँ बीच में वो किससे पास हुआ, लीवर से पास हुआ। तो लीवर ने क्या किया, ब्लड के अंदर यूरिया मिक्स कर दिया, ठीक है। और ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट लेकर ब्लड कहाँ आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जा रहा है। जैसे अगर ब्लड के अंदर क्या मिक्स हुआ, मान लो ब्लड के अंदर जब सेल्स ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ब्लड किसके पास गया होगा, उसको बाहर निकालने के लिए लंग्स के पास। लेकिन उसी ब्लड में जब यूरिया मिक्स हुआ और दूसरे टॉक्सिक मटेरियल मिक्स हुए, यूरिया एंड अदर टॉक्सिक्स, जब ये ब्लड के अंदर मिक्स हुए तब ब्लड किसके पास गया, किडनी के पास गया, उसको क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हमने देख लिया क्या क्या होता है हमारे पास, किडनीज होती है, पेयर ऑफ किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। दिस आर द 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ओके।
Okay, now we will see in detail the urinary system of excretory system of human. So first of all, you can see on screen the pair of kidney. How these kidney are looking? Bean shape. जैसे बीन्स आते हैं ना, आपने देखे होंगे बीन, जैसे किडनी बीन्स ही बोलते हैं हम, इस टाइप के जो बीन्स हम खाते हैं उसका बोलते हुए किडनी बीन्स है बिकॉज ऑफ द शेप. बीन्स शेप की क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ किडनी है, मतलब दो किडनीज है. ओके, देन अदर देन दैट किडनी हो गई. कहाँ पर है आप देखो, कहाँ पर प्रेजेंट है ये किडनी हमारी दोनों? इन द बैक साइड, जो बैक वॉल है वहाँ पर ये दोनों किडनीज प्रेजेंट है. एक एक किडनी का आप डायमेंशन देखो, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, वेट कितना होता है? अराउंड 120 to 170 grams ऑफ ईच किडनी. नाउ आफ्टर किडनी द टू ट्यूब्स आर कमिंग आउट. रेड कलर यू कैन सी यूरेटर. These are going to the urinary bladder. ये muscular sac bag होता है and then urethra. All these are the four parts of the kidney. Now one by one we will discuss all the parts of the kidney, that how our excretory system together is working. कैसे हर पार्ट अपना अपना एक फंक्शन कर रहा है. सारे पार्ट्स का क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन है. हमने देख लिया कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर रहा है, बॉडी से वाटर की हेल्प से वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल रहा है, जिसके साथ वाटर, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ओके, नाउ सी वेयर द किडनीज आर प्लेस्ड. किडनीज एक्चुअली जो डायफ्राग्राम होता है उसके नीचे बैक साइड, जो हमारी बैक होती है उससे अटैच होती है. ठीक है, और थोड़ी सी स्लांट होती है शेप में, मतलब हमारी लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी क्या है उससे नीचे है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ हार्ट ऑल्सो, क्योंकि हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ्ट तरफ झुका हुआ था. कॉन्वेक्स और कॉन्केव मैंने आपको बता दिया, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स और इनर सरफेस कॉन्केव होती है किडनी की. उसके अलावा आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एक नॉच दिखेगी आपको. नॉच मतलब ढलान, जो अंदर वाली सरफेस होती है किडनी की, जहाँ पर आप देख रहे हो कि दो ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है और यूरेटर बाहर आ रहा है. ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉच बोलते हैं. सो इन दिस नॉच द टू ब्लड वेसल्स आर एंटरिंग. ये हम बाद में देखेंगे कि इन ब्लड वेसल्स का किडनी में क्या काम है. ठीक है, अभी लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पूरी बॉडी में से ब्लड वेस्ट लेकर कहाँ जा रहा है? किडनी की तरफ जा रहा है. तो ये वही ब्लड वेसल है जो ब्लड वेस्ट लेकर, जो रेड वाली आप देख रहे हो ना, दैट रेड ब्लड वेसल इज टेकिंग द वेस्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी एंड टेकिंग इट टू द किडनी. और वहीं से क्या आ रहा है? यूरेटर बाहर आ रहा है. जब ये ब्लड वेसल पूरा वेस्ट फिल्टर हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, तो यूरेटर क्या करता है? इस यूरिन को किडनी से बाहर लेकर आता है. ओके, नाउ सी वॉट एवर इज गोइंग टू द किडनी, कमिंग आउट ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल. तो जो किडनी में एंटर करेगी, रेड कलर की ब्लड वेसल जो आप देख रहे हो उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं. और ये ग्रीन कलर की जो आप ब्लड वेसल देख रहे हो जो किडनी से बाहर आ रही है, रेड वाली एंटर कर रही है और ग्रीन वाली बाहर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन वाली को रीनल वेन बोलेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट दिस यूरेटर इज कमिंग आउट, दिस इज टेकिंग यूरिन. अब ये कैसे काम कर रहा है? सी, द रेड ब्लड वेसल इज गोइंग टू द किडनी. अब उसका जो आउटर पार्ट है किडनी का, द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. अभी आपको जो ग्रीन कलर का हाईलाइट किया है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स. किडनी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं. तो आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला. जो आपको रेड कलर के पिरामिड शेप्स दिख रहे हैं, ट्राइंगुलर शेप्स दिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं. किडनी कम्प्लीटली होली ऐसे ही डिवाइड है कि जो आउटर कैप्सूल बना हुआ है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर आपको छोटे छोटे पिरामिड्स दिखेंगे, इन पिरामिड्स को हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स. पिरामिड के शेप के, ट्राइंगुलर शेप में, और कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रीनल पिरामिड्स. ओके, नाउ सी दिस इज़ द होल कंपोजिशन ऑफ द किडनी. अब ये कंपोजिशन में क्या है? दिस इज़ लाइक हैविंग स्मॉल स्मॉल यूनिट्स. उन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे. नेफ्रॉन क्या करेगा? आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन करवाएगा, एक्चुअली ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाएगा. नेफ्रॉन आर एक्चुअली द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी. सी हियर इफ़ यू विल सी इन डिटेल, तो आपको दिखेगा कि ग्रीन ग्रीन कलर जो आप देख रहे हो, दैट आर द स्मॉल स्मॉल यूनिट्स.
नेफ्रॉन क्या करता है, हाफ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन कॉर्टेक्स एंड हाफ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन मेड्यूला। वाइट कलर का आप देखो जो स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वैसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है जिससे मिलकर किडनी बनी हुई है, छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है जिससे मिलकर क्या है, किडनी आपकी बनी हुई है। अब ये ट्यूब्यूल से मिलकर किडनी बनी हुई है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज मेड अप ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन क्या करते हैं, फंक्शंस भी करते हैं। ईच नेफ्रॉन इज हेल्पिंग टू फिल्टर द ब्लड। सारे नेफ्रॉन मिलकर, मतलब एक एक नेफ्रॉन क्या कर रहा है, ब्लड फिल्टर कर रहा है और यूरिन बना रहा है। तो इसीलिए हमने नेफ्रॉन क्या क्या बोला, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला किडनी का और फंक्शनल यूनिट भी बोला। मतलब एक एक नेफ्रॉन काम करेगा तब जाकर आप बोलोगे कि पूरी किडनी ने क्या किया है, ब्लड फिल्टर किया है। और एक एक नेफ्रॉन से मिलकर पूरी किडनी का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, आप देखो ये सबसे पहले आपको रीनल कार्पसल दिख रहा है, उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स है, और लास्ट में आप देखो तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो आपको लास्ट पार्ट रॉड जैसा दिख रहा है ये कलेक्टिंग डक्ट है। सारे रीनल कैप्सूल्स से रीनल ट्यूब्यूल्स होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट में लाकर क्या कर देते हैं, पूरी यूरिन को पोर करते हैं, यूरिन डालते हैं, ठीक है। फिर ये सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ मर्ज होते हैं और बाद में जाकर कहाँ पर पूरी यूरिन पोर करते हैं, यूरेटर में। ये यूरेटर पूरी यूरिन कहाँ लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नाउ सी अबाउट रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल में दो चीज़ें दिखेगी आपको। एक आप देख रहे हो एक पूरा ग्लोमेरुलस बना हुआ है, मतलब दिस आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी का है, और उसके आसपास एक कैप्सूल देख रहे हो जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये दोनों चीज़ मिलाकर रीनल कार्पसल्स बनाता है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड एंटर होता है, बॉमेंस कैप्सूल में फिल्टर होता है, यूरिन बाहर आती है, यूरिन फॉर्मेशन होता है और वापस वही ब्लड बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करती है किडनी फिल्टर। अब बहुत सारे क्या हो गए, जो आपके बॉमेंस कैप्सूल थे बहुत सारा क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। फिर वो सारा कहाँ गया, आपके कलेक्टिंग डक्ट में गया। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट फ्यूज़ हुए और सबने लाकर अपना सिक्रीशन कहाँ पोर किया, यूरेटर में। यूरेटर के थ्रू क्या होगी, यूरिन आकर यूरिनरी ब्लैडर में पोर होगी। सी all the urine is taken out by the ureters in the form of urine। ये पूरी यूरिन यूरेटर में आकर कहाँ जाकर पोर हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। कुछ टाइम तक यूरिनरी ब्लैडर क्या करके रखता है, उस यूरिन को होल्ड करके रखता है, और कुछ मसल्स होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और कुछ टाइम बाद क्या करता है वो यूरेथ्रा की हेल्प से उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये मैंने आपको फिजिकल फंक्शन बताया है किडनी का, मतलब ओवरऑल कि कैसे किडनी काम करती है और कौन काम करता है इसके पीछे, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द structural and functional units of the kidney. Now next we will see the structure of the nephron and how the nephrons are working. Okay. Okay, now have you understood कि कैसे ये जो outer part है हमारा किडनी का, ये this part is called cortex। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, cortex बोल रहे हैं। और ये जो इनर पार्ट है ग्रीन कलर का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेड्यूला बोल रहे हैं, ठीक है। सो कंप्लीट किडनी इज कंपोज ऑफ दिस। और उसके साथ अभी हमने क्या बोला, द रीनल ट्यूब्यूल। ये पूरा क्या है आपका, एक बॉमेंस कैप्सूल, फिर उसके बाद दिस वे ट्यूब्यूल इज़ देयर, और वो कहाँ जाकर मिलता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में। ये एक नेफ्रॉन का हुआ। अब वैसे ही यहाँ से दूसरे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, यहाँ से तीसरे का आएगा, यहाँ से दूसरे का आएगा। ऑल दिस आर कमिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे क्या होता है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट का एक साथ मर्ज होकर यूरेटर में जाकर यूरिन पोर करती है। ये मैंने आपको बता दिया। अब अभी आपको समझना ये है कि सी दिस कलेक्टिंग सी हियर इन दिस वे, नेफ्रॉन का ये है कलेक्टिंग, जो आपका फंक्शन है नेफ्रॉन का वो कैसे काम कर रहा है। तो नेफ्रॉन आधा कॉर्टेक्स में होता है और आधा मेड्यूला में होता है। कैन यू सी दिस हियर, आधा नेफ्रॉन कहाँ पर होगा, आपका कॉर्टेक्स में होगा, और आधा नेफ्रॉन आपका कहाँ होगा, मेड्यूला में होगा। सी कैसे 1 बाय 1 प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले अनफिल्टर्ड ब्लड, ये वाली जो कैपिलरी है इसके थ्रू क्या हुआ, एंटर हुआ। इसको हमने क्या बोला, रीनल आर्टरी बोला। आर्टरीज वो होती है जो ब्लड ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। तो जो कि ये वाली ब्लड वेसल किडनी तक ब्लड लेकर आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रीनल आर्टरी बोल रहे हैं। अब ये आर्टरी जब इनसाइड द किडनी व्हेन इट गोस,
जब ये क्या हुई, किडनी के अंदर गई, तो किडनी के अंदर ये आर्टरी कहाँ जाएगी, एक एक नेफ्रॉन्स तक जाएगी। अंदर जाकर आर्टरी क्या होगी, बहुत स्मॉल स्मॉल कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी और कहाँ जाएगी, नेफ्रॉन्स तक जाएगी। नाउ नेफ्रॉन्स लोकेटेड विद इन द किडनी फिल्टर द ब्लड, टॉक्सिन एंड वेस्ट रिमूव एंड कलेक्टेड एज यूरिन। ये सारी चीज़ें ब्लड से फिल्टर होगी। अभी आपको बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस दिखा था, वो ग्लोमेरुलस क्या था, द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। वही ब्लड वेसल से ये जो आर्टरीज अंदर गई है और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। देन थर्ड पार्ट, यूरिन ड्रेन्स इनटू द सेंट्रल कलेक्शन कैनाल। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताई थी कि एक सेंट्रल कलेक्शन, ये जो कैनाल होती है, दिस कैनाल, ये इसमें क्या होती है, हर नेफ्रॉन ला ला कर अपनी यूरिन डालता है। बहुत सारे नेफ्रॉन के बीच में एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, फिर बहुत सारे नेफ्रॉन के बीच में एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे पूरे आपकी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर। ओके, तो अब यूरिन क्या होगी, नाउ यूरिन ड्रेन्स इनटू सेंट्रल कलेक्शन चैनल फ्रॉम फिल्ट्रेशन एरियाज थ्रू आउट द किडनी। सब जगह से होकर क्या होगा, वो उसमें इकट्ठा होगा। देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये हो गया। देन दिस कलेक्टिंग डक्ट विल completely collect the urine to the ureter। क्या लेकर आएगा, यूरिन exits the kidney थ्रू द यूरेटर विच लीड्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये तो हो गया। और बाकी का जो ब्लड है, क्योंकि ब्लड से तो फिल्टर हो गया, अब वही ब्लड वापस वेसल के थ्रू क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन। रीनल वेन क्लीन ब्लड क्या होगा, किडनी से बाहर निकल जाएगा। ओके, एंड इट विल अगेन सर्कुलेट इन द होल बॉडी। सो आपको फिलहाल यहाँ पर एक जो बहुत ही मेजरली ध्यान देना है कि जो नेफ्रॉन है, ईच नेफ्रॉन विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ईच नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आधा पार्ट उसका क्या है, कॉर्टेक्स में है, ऊपर जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो, और जो डक्ट वाला पार्ट है वो कहाँ है, उसका मेड्यूला में। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन इन डिटेल। टिल देन इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन टेल मी। ओके, thank you, be home, be safe।